बोलो हर हर महादेव। ये सफर यहाँ से शुरू नहीं होता, इस सफर की शुरुआत एक कहानी से होती है। सुनना चाहोगे? केदारनाथ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, और यहाँ पर पहुंचना सनातनी का सपना होता है। और यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति या तो भगवान को महसूस करता है या खुद को महसूस करता है। और जैसे ही हम केदारनाथ पहुंचे तो हमें पता चला कि केदार 5 होते हैं। और कहानी यहाँ से शुरू होती है। मान्यता है कि पंच केदार का निर्माण महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। जब पांडव महाभारत का भीषण युद्ध जीत गए थे तो वह गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए काशी की ओर निकल पड़े महादेव के दर्शन करने के लिए। लेकिन महादेव उनसे बहुत क्रोधित थे और उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे। तो जब महादेव पांडवों को काशी में नहीं मिले तो पांडव हिमालय की ओर निकल पड़े और केदार घाटी पहुंच गए। तो जैसे ही यह बात महादेव को पता लगी तो महादेव बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। तो जैसे ही भीम का ध्यान पशुओं के झुंड की ओर गया और भीम ने देखा कि यह बैल तो बड़ा ही विचित्र है, तो सच का पता लगाने के लिए भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और 2 पर्वतों की चोटी पर पैर रखे। तो कुछ पशु तो पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव जमीन की ओर धंसने लगे और तभी भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया। इस कारण बैल का पीछे वाला भाग वही रह गया, जबकि 4 अन्य भाग 4 विभिन्न स्थानों पर निकले। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित कर शिव मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें हम पंच केदार के रूप में जानते हैं। और बैल का जो भाग भीम ने पकड़ लिया था वह केदारनाथ मंदिर में स्थित है। अन्य 4 केदार में मधमेश्वर, जहाँ भगवान शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है, तुंगनाथ में भुजाओं की, वह रुद्रनाथ में मुख की, और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ केदारनाथ, जिन्हें हम प्रथम केदार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पहुंचना तो भाई हर सनातनी का सपना होता है। मोटरेबल रोड तो 22 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती है और उसके बाद आता है 22 किलोमीटर का ट्रैक, जिसे हम पार करके पहुंचते हैं महादेव की शरण में। और जैसे मंदिर की पहली झलक दिखाई देती है ना, तो हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। मन को एक अलग ही शांति का एहसास होता है यहाँ पहुँचते ही। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिन्हें हम द्वितीय केदार के रूप में जानते हैं। और यह मंदिर चोपटा में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और यहाँ के बुग्याल बहुत ही सुंदर है। और चोपटा से जो तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक है ना, वो मात्र 4 से 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और ये देखिए भाई मंदिर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये सारा एरिया बहुत ही जबरदस्त। ये दिख रहा मंदिर और ये भगवान शिव जी का मंदिर है और ये माता पार्वती का मंदिर है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब यहाँ पर आके बहुत ही ज्यादा। यहाँ के नज़ारे बहुत ही अलग थे और मंदिर के पास पहुंचकर एक अलग ही शांति का एहसास हो रहा था। और तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मधमेश्वर, जिन्हें हम तृतीय केदार के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव जी की नाभि की पूजा की जाती है। यह जगह भाई किसी स्वर्ग से कम नहीं। ये देखिए मेरे पीछे मधमेश्वर का मंदिर ऊपर से, और ये कुछ थोड़े बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं। और पीछे व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जबरदस्त। तो एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही थी, अभी यहाँ पर कुछ टाइम से स्ट्राइक चल रहा था। मतलब जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ये मतलब किसी भी यात्री को ना रुकने के लिए जगह दे रहे थे और ना खाने के लिए दे रहे थे। बाकी मैं मधमेश्वर पहुँच चुका हूँ और ये देखें मेरे पीछे बाबा का मंदिर। बोलो हर हर महादेव। मॉर्निंग दोस्तों, और मैं भी रुका हूँ गोंडार में और यहीं से मधमेश्वर का ट्रैक स्टार्ट होता है। और ये मेरे पीछे आप व्यू देखिए एक बार,
और जिस होम स्टे में मैं रुका हूँ वो है राकेश अंकल जी का, जो कि बहुत अच्छा होम स्टे है। ये है भाई राकेश अंकल जी और उनकी वाइफ, और यह है उनका होम स्टे जो गोंडार में सबसे पहले पड़ता है। और इस होम स्टे को यहाँ पूरे 30 साल से चला रहे हैं। और भाई आंटी जी हमें अपने पास बैठा कर इतने प्यार से खाना खिलाती है भाई, जैसे हम कोई यात्री नहीं, उनके रिश्तेदार या मतलब उनके बेटे हो। कमाल के है भाई ये लोग। तुम खाओ खाओ। है ना, हमने तो बस खा लिया, हमने जो खाना था बस ये लेना, थोड़ा लेना बस 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 बस। ठीक सुबह 6 बजे हम निकल जाते हैं गोंडार से मदमेश्वर के लिए, क्योंकि यहाँ से मदमेश्वर की दूरी थी पूरे 10 किलोमीटर। अब देखना है कि हमें टाइम कितना लगेगा। ये है मेरा नया दोस्त जोजो। चाय भी नहीं नहीं तो हम आते भी ना, वो जो है ना टेस्ट का दिल्ली की, हाँ तो हम अभी तो और भाई ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का आनंद है। और वाकई में धीरे धीरे चलने में ही प्रकृति का आनंद है। ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहो और नेचर का मजा लेते रहो। वैसे इस ट्रैक पर आपको खाने पीने की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको थोड़ी थोड़ी दूर बाद मतलब जगह जगह होम स्टे और खाने पीने की सुविधा फुल मिलेगी। जैसे देखो ये रहा। भाई मैंने कहा था ना, पहाड़ों पर बारिश का कुछ नहीं पता रहता, मौसम का बिल्कुल भी। कभी बारिश कभी धूप। और अभी हल्की हल्की बारिश आई हुई है, ज़्यादा ना आए तो बेटर है। भाई मेरी साइड में नज़ारा देख रहे हो आप, कितना सुंदर है भाई, जबरदस्त क्या सीन है भाई। और जब थोड़ी बहुत ही तकलीफों के बाद हम मंजिल को पाते हैं तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग ही होती है। अब जैसे ये 10 किलोमीटर का ट्रैक करके हम आखिरकार मंदिर के पास पहुंचते ही मतलब एक अलग ही खुशी है, अलग ही फीलिंग है। और वो देखो वहाँ पर मदमेश्वर मंदिर, जो कि पंच केदार में से एक माने जाते हैं। मैं मदमेश्वर पहुंच चुका हूँ और ये देखें मेरे पीछे बाबा का मंदिर। बोलो हर हर महादेव। अभी तो बंदे 7 बजे खुलेगा, 7 बजे आरती स्टार्ट होगी। जब आरती स्टार्ट होगी तो तब आरती भी देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज हम बिल्कुल मतलब यहीं पर रुके हुए मॉर्निंग में निकलेंगे। ये देखो एक बार मदमेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। बस महादेव की कृपा है जो हम इनको पा रहे हैं थोड़े बहुत कष्टों के बाद। और मदमेश्वर के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ चौथे केदार यानी कि रुद्रनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर भगवान शिव जी की मुख की पूजा की जाती है। महादेव के पास हम पहुंच चुके हैं। बोलो हर हर महादेव। और आपको बता दो रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव जी की एकानन यानी कि मुख की पूजा की जाती है। जबकि बाकी शरीर की पूजा तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में की जाती है। और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है तो रेडी होकर ठीक 5 बजे हम ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो अभी थोड़ा अंधेरा था लेकिन अभी रुद्रनाथ जी का मंदिर भी भाई यहाँ से पूरे 18 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब जो चढ़ाई हमारा स्वागत और सम्मान करने वाली है वो अकल्पनीय थी। और अगर आप इस यात्रा में किसी गाइड को करना चाहते हो तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस यात्रा को बिना गाइड के भी कर सकते हो।
तो सुनसान रास्ते और घने जंगलों के बीच से होते हुए भाई हम पहुंच जाते हैं घमघम पानी बुग्याल। वैसे तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर आपको भालू और तरह तरह के जानवर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें भाई कोई जानवर नहीं मिला। और ये देखिए, आपको इस ट्रैक पर हर 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको रुकने के लिए, खाना खाने के लिए सुविधा मिलती रहेगी। तो पहले दिन में आप कोशिश करें कि जितना ट्रैक कवर कर सकते हो कवर करो, क्योंकि उतना ही बेनिफिशियल होता है अगले दिन के लिए। और इसका नाम है घमघम पानी, इस जगह का नाम। तो ऐसे 2 या 3 किलोमीटर बाद आपको हर जगह इस पूरे ट्रैक पर रुकने के लिए और खाने के लिए सुविधा मिलती रहेगी। और प्राइस भी सेम ही रहते, कोई हाई प्राइस नहीं रहते, यहीं 300-400 रुपये में बस। इतनी ऊपर भी आए और फिर झोपड़ी में बैठ के कुछ खाए तो क्या फायदा। इतने सुंदर नज़ारे हैं, उनके साथ खाने का एक अलग ही मजा है। और ये देखो, वहां बैठे हैं हमारे महादेव, जिनके दर्शन करने के लिए हम आए हैं। और महादेव के पास हम पहुंच चुके हैं। बोलो हर हर महादेव। कुछ ही देर में मंदिर के पास चलते आपको दिखाएंगे भाई। बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब अभी ये कम से कम 22 किलोमीटर का ट्रैक था और काफ़ी देर से सोच रहे थे कि कब दर्शन होंगे महादेव के, कब दर्शन होंगे। तो अभी मंदिर के पास बिल्कुल पहुंच चुके। देखो वहाँ पर है महादेव का मंदिर। कुछ ही देर में वहाँ मंदिर पे जाएंगे और तब आपको महादेव के दर्शन कराएंगे और दिखाएंगे रुद्रनाथ जी का ये बहुत ही सुंदर मंदिर। चलते हैं फिर कुछ ही देर में। और जब मैं महादेव के मंदिर के करीब पहुंचता हूँ ना, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि महादेव की भक्ति ही कुछ ऐसी है, उसके भक्त बिल्कुल पागल हो जाते हैं उसकी भक्ति में। और ये देखो भाई, भगवान शिव जी का रुद्रनाथ मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। बोलो हर हर महादेव, बोलो जय शंकर की, जय शंकर की। भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। मतलब थोड़े बहुत कष्टों के बाद जब महादेव को पाते तो क्या वाइब होती है, क्या फीलिंग होती है भाई, क्या बताऊं मैं आपको, है ना। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। सारी थकान उतर गई। बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचते देखो बिल्कुल सारी थकावट, और मतलब एक अलग ही एनर्जी होगी यहाँ पे आके। इसी को तो बोलते हैं और मैं आपको बता दूं, रुद्रनाथ ट्रैक जितना मुश्किल है ना, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर भी है और इंडिया में सबसे तेजी से पॉपुलर होने वाले ट्रैक में से एक है। तो चौथे केदार के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अंतिम केदार के दर्शन करने के लिए, जिन्हें हम कल्पेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भगवान शिव जी की जटाओं की पूजा की जाती है। क्योंकि इस धाम का नाम कल्पनाथ है। आदमी कोई अपनी कल्पना करे तो उसकी कल्पना 100% यस है। और यह मंदिर स्थित है उर्गम घाटी में, जो कि बहुत ही सुंदर घाटी है। और कल्पेश्वर महादेव यानी कि अंतिम केदार, यह मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि 12 महीने खुला रहता है। और विंटर के टाइम में यहाँ पर क्या जबरदस्त स्नोफॉल होती है, मतलब नज़ारा देखने लायक होता है। चलो भाई, कुछ दूर तक रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब बहुत डिफिकल्ट रोड है कल्पेश्वर महादेव की स्टार्टिंग की। बाकी उसके बाद कुछ हद तक रास्ता सही है। हमें तो बैठने की जरूरत नहीं है, आपने को तो कोई बात नहीं। फोन निकाल लो, फोन रैंडम नहीं।
एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मतलब रास्ता है ना भाई बहुत खराब है, तो इसी वजह से गाड़ी चढ़ने में भाई बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। तो जो अभी लोकल यहाँ के जो भैया है ना, उनसे बोला है कि भैया आप हमारी गाड़ी क्रॉस करवा दो, तो वो जा रहे हैं गाड़ी को लेके। देखो क्योंकि यार जो भैया है, जो हमारे ड्राइवर भैया है, वो दिल्ली से है, तो उनको गाड़ी चढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी देखो उन्होंने चढ़ा दी वैसे ऊपर, ये सही है। ये देखो भाई, गाड़ी तो भैया ने हमारी निकाल दी है और अभी कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे कल्पेश्वर महादेव, क्योंकि हैलंग से जो कल्पेश्वर महादेव जी की दूरी है वो 14 से 15 किलोमीटर है। पंच केदार में कल्पेश्वर अकेले ऐसे केदार है जहां आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से पहुंच सकते हो। प्रकृति की गोद में स्थित इस जगह के पास पहुंचते ही तो ऐसा लगता है मानो एक विशाल झरना श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा हो। और अभी हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव की शरण में। गाड़ी 300 मीटर पहले रुक जाती है। देखो यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में लगा दिए और अब जा रहे हैं हम दर्शन करने के लिए महादेव के। मंदिर के ठीक सामने जो नदी बह रही है ना, उसको बोलते हैं कल्प गंगा। पूरी तरह से शांत उर्गम घाटी में पहाड़ों से गिरता झरना और पुल के नीचे से बहती कल्प गंगा नदी एक ऐसा जल संगीत बिखेर रही है मानो श्रद्धालुओं से कह रही हो इस जगह की शांति को बनाए रखे और केवल प्रकृति का आनंद ले। ऐसा है बाबू कि ये कल्पेश्वर महादेव हाँ जी। पंच केदारों में से एक की जटा के नाम से पूजा की जाती है। देखिए जटा सबसे ऊपर है। इसका आप जब अंदर गए तो खड़े होकर आपने दर्शन किया। बिल्कुल बिल्कुल। खड़े होकर के ही आपने अपना पत्र पुष्प जो भी चढ़ा हुआ था वो खड़े होकर किया। अन्य जगह बैठ करके स्वयंभू जमीन में होता है। यात्री चाहे बैठ के दर्शन करें चाहे खड़े होकर, लेकिन यहाँ पर एकमात्र खड़े होकर के ही दर्शन किया जाता है। दूसरी बात, कहते हैं शिव की जटा में गंगा विराजमान है। तो ये जटा रूपी शिला से मैं अपने आंख से आपने जो है जैसे कि आदमी के शरीर से बूंद बूंद पसीना निकलता है, वैसे ही इस जटा रूपी शिला से बूंद बूंद पानी निकल करके आपने जलाशय देखा। आप यात्री अपनी कैनी बोतलों में अपने अपने घर को ये प्रसाद के रूप में समझें, चाहे का ये पानी जो है अपने अपने घर में ले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अंदर गर्भगृह से दर्शन करने के बाद पार्वती नंदन गणेश जी की मूर्ति देखी। उसके बाद शिव पार्वती की मूर्ति देखी होगी। वहां पर हमारी बहनें बेटियां बहू अपनी सुहाग की मनौती के लिए माँ पार्वती जी का अभिवादन करती है कि प्रभु जैसा आपका सुहाग बरकरार है वैसा ही हमारा रहे। उस संबंध में माँ बहू बेटियां बहनें अपने श्रृंगार का सामान वहां माँ पार्वती को चढ़ाती है। उसके बाद आपने देखा हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी को रुद्र का ज्ञान अवतार माना गया है और बगल में भीम की गदा है, तो ये भीम द्वारा ये मंदिर निर्मित हुआ है। द्वितीय बात, भीम और हनुमान जी जो हैं वो भाई माने गए हैं, माने के हैं भाई हैं। ठीक, उसके बाद आप इधर आइए। यहाँ पर मद महेश्वर के नाम से पूजा होती है, दिया जलता है। हमारे पंडित पुजारी शाम सुबह आरती करते हैं। उसके बाद यहाँ पर केदारनाथ के नाम से पूजा होती है। दूसरा मंदिर जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत के सिद्धिपीठ माने गए हैं। सौराष्ट्र सोमनाथ चौ श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनम महंकालम ओकारम मंगलेश्वरम प्रलयाम वैद्यनाथ चौ डाकनी भीमशंकरम क्षेत्र वंदे तू रामेश्वर और नागेश्वर द्वारिका बने वाराणस्या विशेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटै हिमालय तु केदार घस्मे च शिवालय ऐतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरा सप्त जन्मम कृत पापम विनश्यति। तो बाबू यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंग आप कहेंगे ज्यादा लिंग हैं, इनमें कुछ चढ़ावा है। वो चढ़ावा कैसे? आप इस धाम का नाम क्या है? कल्पनाथ है। आप अपने मन में कोई कल्पना करके आए हों, आपकी कल्पना सिद्ध होती है। आप यथोचित अपनी शक्ति के अनुसार नदी से पत्थर लाए, ब्राह्मण पंडित रिश्तेदारों के साथ आपने उसको यापन यज्ञ होवित करने प्राण प्रतिष्ठा देने के बाद
आपने उस पत्थर को यहाँ पर छोड़ दिया, वो क्या हो गया? लिंग रूपी हो गया। आप चले गए, आपके रिश्तेदार गए, आपके पंडित पुजारी गए, लेकिन वो लिंग यहाँ पर छूट जाएगा। मंदिर परिसर उसने एक जगह पर गाड़ दिया। आप यात्री आए, आपने जल चढ़ाया, दूसरा आया उसने पुष्प चढ़ाया, तीसरा आया उसने चंदन लगाया, चौथा आया उसने हाथ जोड़ा। देखिए बाबू, बराबर पूजा उनकी होती जा रही है। ये जितनी घंटियां हैं, वो त्रिशूल आपने देखा परसों, कोई दिल्ली का बाबू आया था, उसने जो है पूरे भंडारे के साथ वो त्रिशूल, घंटी और एक बाजा चढ़ाया है, क्योंकि उसकी मनोती पूरी हुई होगी। वो उतने हैसियत का आदमी होगा। ये जितनी घंटियां हैं, ये 3 गेट हैं, ये सब चढ़ावा है। आगे 125 किलो का घंटा है, ये सब चढ़ावा है, क्योंकि इस धाम का नाम कल्पनाथ है। आदमी कोई अपनी कल्पना करे तो उसकी कल्पना 100% यस है। तो बाबू, मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आपसे परिचय लेता हूँ कि आप कहाँ से आए हो। मैं यूपी मुजफ्फरनगर। यूपी मुजफ्फरनगर। चलो ठीक है, आपकी यात्रा सुखद मंगल। तो यहाँ एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए पंचकेदार यात्रा का। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना तो बनता है। और अगर चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। थैंक यू सो मच यार वीडियो एंड तक देखने के लिए।